दोस्तों, बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, और वो बड़ी खबर वो है जिसका बेसब्री से हर बीजेपी के कार्यकर्ता सहित आम लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनको भी है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि 15 जुलाई के पहले भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगी। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुने जाने के बारे में। जी हाँ, जिसकी चर्चा पिछले 1 साल से चल रही है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जो है, वो न सिर्फ पार्टी के 3 साल से अध्यक्ष बने हुए हैं, बल्कि साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं केंद्रीय सरकार में। जी हाँ, मोदी सरकार में वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कम ही होता है कि एक आदमी 2 पदों पर काबिज रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद। लिहाजा पिछले 1 साल से ये कयास लगाए जा रहे थे, अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा, अब उसका चुनाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग कयास ही लगाते रह गए। वजह इसकी 2 मानी जा रही थी। पहली वजह तो ये मानी जा रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक ऐसा मसला था जिसपे आरएसएस की सहमति भी बहुत जरूरी थी, और किसी एक नाम पर संभवतः पार्टी और आरएसएस के बीच में एकमत नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो सूचना आ रही है, हमारे पास जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक कि अब आपस में बातचीत करके मिल बैठ के इस मसले को सुलझा लिया गया है। और संघ ने भी पार्टी से कहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहा है, आला कमान से कहा है कि जल्द से जल्द नए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करा लिया जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि 21 जुलाई से मानसून सत्र संसद का शुरू हो रहा है, और जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। और कहा जा रहा है कि 21 जुलाई से पहले 15 जुलाई तक जो है भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। अब उसमें कुछ टेक्निकल अड़चन भी थी। जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी अड़चन तो आरएसएस के साथ बातचीत को लेकर थी, सहमति पर थी। लेकिन दूसरी एक बड़ी अड़चन ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में इनके जो है वो 37 प्रांत हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अवध प्रांत है, इनका काशी प्रांत है, उसी तरह से पूरे देश में जो है इनके 37 प्रांत हैं। और इनकी जो संविधान है, पार्टी का संविधान है, उसके मुताबिक कम से कम 19 प्रांतों में इनके अध्यक्ष चुने होने चाहिए। मतलब बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया अध्यक्ष, पार्टी के संविधान के मुताबिक चुना गया अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन इसमें अड़चन बड़ी बात यह थी कि सिर्फ 15 राज्यों में, यानी 15 प्रांतों में ही इनके अध्यक्ष थे। 4 कम थे, यानी कम से कम 19 होने चाहिए। 19 की जगह 15 प्रांतों में इनके अध्यक्ष थे और 4 प्रांतों में नहीं थे। उसमें बड़े स्टेट भी शामिल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश है, जो कि बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड माने जाते हैं। लेकिन अब ये भी दिक्कत को दूर कर लिया गया है। और अभी 24 घंटे पहले ये अनाउंसमेंट हुआ है कि महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रेक्षक भी बना दिए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र के लिए जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू साहब, उनको नामित किया गया है। और उत्तराखंड के लिए हर्ष जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनको हर्ष मल्होत्रा जी को किया गया है। और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, जहाँ पर चुनाव भी होने हैं, बिहार के बाद बंगाल में चुनाव होने हैं, और बंगाल चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू भी हो चुकी है। तमाम तरह की राजनीतिक गहमागहमी भी आप देख रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल के लिए बिहार, बंगाल के पड़ोसी राज्य बिहार के पटना साहिब के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का नाम नामित किया गया है। उनको नामित किया गया है वेस्ट बंगाल के चुनाव के लिए। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने को गियर अप कर रही है। अब जो संगठन के काम बचे हुए हैं, या संगठन के चुनाव बचे हुए हैं, संगठन में पदाधिकारियों की जो नियुक्ति बची हुई है, उसको करने के लिए अब तैयार हो गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 21 जुलाई को जो मानसून सत्र शुरू होगा, उसके पहले 10 जुलाई तक जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा, और 15 जुलाई तक ये सार्वजनिक हो जाएगा। तो क्योंकि अब बिहार का भी चुनाव है और काफी लेट हो चुका है, और अगर अभी नहीं चुनाव होता है या अभी नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है तो ये और लंबा खिंच जाएगा। हो सकता है बिहार चुनाव के बाद चला जाए। तो ये काम संभवतः 2-3 महीने पहले भी हो गया होता, लेकिन पहलगाम अटैक की वजह से, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हालात कुछ ऐसे बने कि पार्टी इस पर ध्यान नहीं दे पाई।
तो अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का नया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आखिर होगा कौन। तमाम लोग कयास लगा रहे हैं, आप भी कयास लगाइए, हम भी कयास लगाते हैं। आप भी कुछ नाम बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। हम भी कुछ नाम आपको बता रहे हैं, ये भी कयास पे ही आधारित है या जो चर्चाएं चल रही है उस पर ही आधारित है। कौन कौन वो नाम है हम आपको बताते हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए नाम शुरू करते हैं, लेकिन नाम शुरू करने के पहले आपको जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो 3 स्टेट ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश, गुजरात तो उसका होम डिस्ट्रिक्ट है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जो है गुजरात से हैं। मध्य प्रदेश उसका काफी मजबूत किला है। बावजूद उसके इन तीनों स्टेट में जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। इसके अलावा अगर साउथ की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहां भी उनके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। तो कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है या समन्वय की कमी की वजह से नहीं हो पाया है। एक छोटा सा आपको उदाहरण भी देता हूं कि त्रिपुरा में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन वहां पर 2 दिग्गज जो बीजेपी के हैं, आप उनका नाम समझ गए होंगे, उनके टसन की वजह से जो है वो वहां पर अनाउंसमेंट करने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है, 2 सवाल बड़े मजबूती से उठ रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, इसकी चर्चाएं बहुत तेज हैं। वो पहला ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। और उत्तर प्रदेश की वजह से ही 400 पार का नारा जो है वो उनका सफल नहीं हो पाया था। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाए। अब उत्तर प्रदेश से अगर चुना जाता है तो उसमें कौन से 2 नाम या 3 नाम है उस पर हम आएंगे, बाद में आएंगे। लेकिन पहले अभी जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। उनका नाम का खुलासा मैं आपको करता हूं। वो नाम है निर्मला सीतारमण। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो साउथ से आती हैं, महिला है और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सुषमा स्वराज के बाद वो अध्यक्ष का पद संभाल सकती हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। और इसके अलावा जो है एक नाम और है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का। ये नाम बहुत पहले से तैर रहा है फिजाओं में। और तीसरा नाम जो है वो नॉर्थ ईस्ट से आता है। नॉर्थ ईस्ट में सर्बानंद सोनोवाल जो है उनका नाम आ रहा है, आदिवासी हैं। और ये चर्चा ये भी है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी में नॉर्थ ईस्ट से किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट से सर्बानंद सोनोवाल का नाम जो है उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो खिलाड़ी हैं पार्टी में, और जो जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से जिनकी सोच शुरू होती है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी कब क्या डिसीजन लेंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए जितने भी नाम चल रहे थे, इसके पहले आपने सुना होगा मनोहर लाल खट्टर का भी नाम चल रहा था, जो कि नरेंद्र मोदी जी के काफी नजदीकी माने जाते हैं। लेकिन ये सब प्रयास है, नरेंद्र मोदी किसको चुनते हैं ये तो जब आधिकारिक रूप से डिक्लेयर किया जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन मैं वापस उत्तर प्रदेश पे लौटता हूं, और उत्तर प्रदेश से अगर चुना गया तो 2 नाम पहले तैर रहे थे, एक दिनेश शर्मा का और दूसरा केशव प्रसाद मौर्य का। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का इरादा है भारतीय आलाकमान का, क्योंकि जब अमित शाह लखनऊ आए थे और मन से उन्होंने केशव प्रसाद को अपना मित्र कहा था, तभी से ये कयास चल रहे हैं। तो इसमें दिनेश शर्मा का भी नाम आ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जिस तरह से अभी ओबीसी की राजनीति चल रही है पूरे भारत में, जात की राजनीति चल रही है, आरक्षण की राजनीति चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है या समझती है कि ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है। ओबीसी का वोट बैंक भी काफी है, 50% से भी ज्यादा है, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं। तो हो सकता है या इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी से किसी को अपना उम्मीदवार बनाए। और अगर उत्तर प्रदेश से ओबीसी कोई कैंडिडेट चुना जाता है तो वो निश्चित रूप से केशव प्रसाद मौर्य होंगे। उसकी 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि केशव प्रसाद मौर्य का जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनसे काफी अच्छी उनकी ट्यूनिंग है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य संघ के आदमी हैं, संघ से भी उनका बहुत ही अच्छा संबंध है। और साथ ही साथ वो दिल्ली और लखनऊ के बीच में समन्वय कोऑर्डिनेट करने में काफी सक्षम साबित होंगे। इसलिए माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश से किसी का नाम जाएगा या उत्तर प्रदेश से अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है तो वो जो है केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश का भी प्रदेश अध्यक्ष अभी तक बीजेपी नहीं चुन पाई है। तो ये भी हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आ जाए, और क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य, जैसा कि मैंने बताया, कि उनके अंदर ये क्वालिटीज है कि सबको वो साथ लेकर चलते हैं, संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। उन्हीं के नेतृत्व में 2015 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता था, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इस बात का मलाल उनको भी है और संभवतः शायद शीर्ष नेतृत्व को भी है। तो हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनको जाने में दिक्कत हो तो उन्हें जो है उत्तर प्रदेश में जो है ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और वो भी 15 जुलाई के पहले। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और देश यानी दिल्ली यानी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों का चुनाव एक साथ हो सकता है। एक साथ दो नाम आपको सुनने को मिल सकते हैं। वो नाम कौन होंगे उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करिए, हम उस कमेंट का जवाब देंगे। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।